ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। आज की जो हमारी यह कक्षा है, यह वाङ्मय 15 में से सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र में से और अध्याय 2 में से ली गई है। और आज का जो हमारा विषय है वो है सूर्य की क्षमता और आराधना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत देश है, इसमें जो है सूर्य उपासकों की कोई कमी नहीं रही। और अवश्य ही जो है पहले जब विज्ञान का जो विकास नहीं हुआ था, जब अन्य जब कोई यंत्र वगैरह भी इतने विकसित नहीं थे, तो उस अवस्था में भी जो है सूर्य को जो है एक दैवीय शक्ति के रूप में माना जाता था। और जो है यह उनको समझ में आता था कि जो जो ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं और अन्य तरह की जो भी घटनाएं जो घटित हो रही हैं यहाँ पर धरती पर, तो इसके पीछे जो है कोई एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है। और उन शक्तियों में से जो दृष्टिगोचर हो सके वो जो है वो सूर्य के रूप में उसे माना जाता था। और वैसे फिर उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि कई शक्तियां ऐसी भी हैं कि जो अदृश्य रूप से भी हमारी सहायक हो रही हैं। तो आज हम जो है सूर्य की क्षमता और आराधना, तो उसके विषय में जो है कुछ गुरुदेव हमारे सामने जो है वैज्ञानिक तथ्य रखते हैं और उसके आधार पर हम जो है जो सूर्य की जो क्षमता के बारे में हम जाने, और सूर्य जो कितना बड़ा है, कितना विशाल है, इसके अंदर और क्या क्या क्षमताएं इसके अंदर समाई हुई हैं, तो उसके बारे में जो है गुरुदेव हमें जो है इस लेख के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें आता है सूर्य की क्षमता और आराधना। सूर्य देखने में सुदूर आकाश में अवस्थित एक ऐसा ग्रह पिंड दिखाई देता है जिससे दिन के समय में गर्मी और रोशनी प्राप्त होती है। थोड़ा और बारीकी से उतरने पर प्रतीत होता है कि धरती का सारा वैभव ही सूर्य का अनुदान है और उसी की अनुकंपा से वनस्पतियों तथा प्राणियों का जीवन क्रम चल रहा है। देखने में थाली के बराबर आकार का यह अपना सूर्य विशाल और इतनी अनंत शक्ति का भांडागार हो सकता है, इस पर सहसा विश्वास नहीं होता। फिर भी वास्तविकता तो अपने स्थान पर ही रहेगी। जिस सूर्य के सहारे हमारी धरती का सारा जीवन क्रम चल रहा है, उसका स्वरूप समझते समझाते मस्तिष्क चकराने लगता है। आकाश के विभिन्न पिंडों में सूर्य का अपना अलग ही अस्तित्व है। चंद्रमा तारे यदि मिट भी जाएं तो भी हमारे लिए कोई विशेष खतरे की बात नहीं। परंतु सूर्य का 1 घंटे के लिए भी अलग रहना प्राण संकट उत्पन्न कर सकता है। सूर्य हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका हम अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं। फिर आगे आता है, वैज्ञानिकों का मत है कि यदि आज सूर्य मिट जाए तो 3 दिन के भीतर ही पृथ्वी के चर अचर सभी जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात देखी, कहते हैं गुरुदेव की अगर सूर्य अगर समाप्त हो जाए, अगर सूर्य का अगर जो है ब्लैक होल बन करके और ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाए, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाए, तो उस अवस्था में जो है हमारी धरती का अस्तित्व भी और उसमें सभी प्रकार के जीव, ना केवल मनुष्य बल्कि जो है प्रत्येक प्रकार के जीव प्राणी जो है 3 दिन के भीतर भीतर ही वो सब समाप्त हो जाएंगे। तथा सूर्य के समाप्त होने के 2 दिन के भीतर ही वायुमंडल की कुल जल वाष्प ठंडी होकर पानी या बर्फ के रूप में गिर पड़ेगी। तो जितना भी जो है वाष्प के रूप में जो है अभी हमें वातावरण में जो है जल तत्व दिखाई देता है, क्योंकि जो हम जो श्वास ले रहे हैं, तो श्वास में भी जो है जल का वाष्प भी विद्यमान है। यह केवल जो है केवल वायु नहीं है, इसमें जल का अंश भी है। तो इसमें ह्यूमिडिटी जो कहा जाता है, ह्यूमिडिटी जो है वो वायु के अंदर मिली होती है। तो वो जो ह्यूमिडिटी जो है जो जल वाष्प के रूप में जो वायु के अंदर घुली हुई है, वो जो है वो आपका जो है पानी और बर्फ के रूप में जम करके और वो धरती पर गिर पड़ेगा। तो अब फिर क्या होगा उसके बाद, फिर उस बर्फ की भीषण सर्दी से कोई प्राणी बच न सकेगा। क्योंकि सर्दी हर एक की जो है शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है कि अगर लगातार ठंड बढ़ती रहे तो जो है उस प्राणी का जीवन जो संभव नहीं हो पाएगा। तभी आपने देखा होगा कि ये जो सूरज के छिपने पर जो है जो अक्सर जो है ठंड बढ़ने लगती है, और फिर सूर्य उदय होने पर जो है फिर वो ठंड कम होते होते धीरे धीरे गर्मी बढ़ती रहती है। तो ये जो है ये दिन और रात्रि और सर्दी और गर्मी जो है ये सहज रूप से जो है हमारे जीवन क्रम में अनिवार्य हिस्सा है हमारे जीवन का। और इसमें जो सूर्य का महत्वपूर्ण योगदान है।
फिर आता है कि सूर्य की प्रचंड शक्ति को प्राचीन काल में दैवीय शक्ति मानकर अपनी उपासना का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। सूर्य की हर गतिविधियों को एक दैवी व्यवस्था के रूप में ही प्रतिपादित किया गया। उसका नियत समय के नियत दिशा में उदय होना तथा अस्त होना, ऋतु परिवर्तन की निर्धारित प्रक्रिया आदि का रहस्य हजारों वर्षों तक लोगों के दिमाग में ठीक ठीक नहीं बैठ पाया था। क्योंकि जब तो पहले के समय में सैटेलाइट भी नहीं होते थे, और जो है पहले के लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उनको जो है वो सबका सब ये मानते थे कि सब कुछ जो है ये ईश्वर की ही दया दृष्टि से चल रहा है और अनेक कोई दैवी शक्तियां इसमें काम कर रही हैं। तो कोई जब सैटेलाइट नहीं होते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि जो है हमारी जो है धरती की स्थिति क्या है, और जो है धरती के बाहर की स्थिति क्या है, अन्य ग्रह उपग्रहों की स्थिति क्या है। तो इसके बारे में भी जो है ठीक ठीक हजारों वर्षों तो उसका अनुमान नहीं लगा पाए थे। हमारे पूर्वज इन सारी प्रक्रियाओं को एक दैवीय अनुग्रह मानते थे और यह प्रतिपादन देते थे कि नित्य एक नया सूर्योदय होता है तथा साय को वह समुद्र में समा जाता है। कालांतर में ज्यो ज्यो आदमी की बुद्धि का विकास हुआ, त्यों त्यों यह तथ्य सामने आया कि सूर्य एक ग्रह और उसकी क्षमता अन्य सभी ग्रहों से सर्वोपरि है। अब आधुनिक विज्ञान ने तो सूर्य के विषय में ढेरों जानकारियां हासिल कर ली हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9.25 करोड़ मील है। यानी कि लगभग लगभग ये होती है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। इस दूरी का अनुमान हम इस आधार पर लगा सकते हैं कि यदि एक आदमी बैठकर 200 अंक तक प्रति मिनट की रफ्तार से गिनती गिने, तो 9.25 करोड़ गिनने में उसे 11 महीने लगेंगे। और शर्त यह है कि वह अन्य कोई काम ना करे, न सोए न खाए न पिए, दिन रात गिनता ही रहे। तो अगर एक मिनट में 200 का गिन पाना भी जो है बहुत फास्ट माना जाता है कि जल्दी हम गिन रहे हैं, तो वैसा करने में भी जो है उसे उसे जो है 11 महीने लगेंगे लगभग उसे। एक अन्य वैज्ञानिक ने इस दूरी की कल्पना इस प्रकार की है कि यदि हमारे हाथ इतने लंबे हो जाएं कि हम सूर्य को छू सकें, और सूर्य की गर्मी हमारी उंगलियों पर लगते ही हमारे स्नायु तंतुओं को उसकी सूचना मस्तिष्क तक उसी रफ्तार में पहुंचानी पड़े जिस रफ्तार से वे अभी पहुंचाते हैं। अभी हमारे शरीर में जब हम हाथ को किसी गर्म चीज पे छूते हैं, तो जितनी देर में सूचना हमारे हाथों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती है, और मस्तिष्क जो है हमारे हाथों को सूचना देता है कि अब आप हाथ हटा लीजिए। तो जो है वो उसी के हिसाब से वो रिएक्शन देता है जितनी देर सूचना को चल करके यहाँ तक जाने में लगेगा। सूचना पहले हाथों से चल करके और पूरे हाथों तक आकर के हमारे मस्तिष्क तक गई। उसके बाद मस्तिष्क ने ये फैसला लिया कि उसे छूना सही है या नहीं है। तो तब हम अधिक गर्म लगता है हमें, तो हम हाथ को हटा लेते हैं। तो मस्तिष्क से सूचना हमारे हाथों को जाती है, तब हम हाथ को उठाते हैं। अब ऐसा मानिए कि हमारे हाथ इतने बड़े हो जाएं कि सूर्य तक हमारा हाथ पहुंच जाए। उसकी कल्पना एक वैज्ञानिक करते हैं कि सूर्य की जो है गर्मी हमारी उंगलियों पर लगते ही अपने स्नायु तंतुओं को उसकी सूचना मस्तिष्क तक उसी रफ्तार में पहुंचानी पड़े जैसा अभी हम पहुंचा रहे हैं अपने शरीर के माध्यम से। तो इस कार्य में कुल 160 वर्ष का समय लगेगा। यानी कि जब हम उंगली को सूर्य पे छुआएंगे तो 160 साल बाद हमें यह पता लगेगा कि वह गर्म है या ठंडा है, कैसी अनुभूति हो रही है हमें। तो 160 साल समय लगेगा उस सूचना को हमारे मस्तिष्क तक आने के लिए, ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। तो उंगली जलने की सूचना मस्तिष्क को 160 वर्षों के बाद मिलेगी। इसी प्रकार वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई सूर्य पर घोर शब्द हो, वह ध्वनि उस वेग से जिस वेग से धरती पर चलती है, तो उसे पृथ्वी तक आने में 14 वर्ष लगेंगे। अगर वो ध्वनि की गति से भी वह सूचना या कहे कि वह गर्मी हम तक अगर आना चाहे, तो उसे भी जो है 14 वर्ष का समय लगेगा। परंतु देखिए, जो ये सब जो गतियां जो बताई गई है, एक सूचना जो है जो कि हाथों के माध्यम से मस्तिष्क तक जाती है, वो थोड़ी सी धीमी है, वो काफी धीमी है वो, जिसको 160 वर्ष लग रहे हैं। फिर अगर जो है ध्वनि की गति से अगर वो सूचना चलने लगे, तो वो धरती तक उसकी ध्वनि जो है हम तक आते आते 14 वर्षों में पहुंचेगी। क्योंकि उसका जो प्रकाश है, वो प्रकाश की गति सबसे अधिक तेज मानी जाती है। धरती पर अवस्थित जो है सभी वस्तुओं में जो है जो प्रकाश जो है सबसे तीव्र गति का माना जाता है। तो प्रकाश को भी धरती तक आने में 8.5 मिनट सबसे कम समय, जिसको कहा सबसे कम समय लगता है। सूरज जब उदय होता है, सूरज के उदय होने से और धरती तक प्रकाश को आने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है इनके बारे में वर्णन किया गया है कि अलग अलग सूचनाओं को जो है सूचना किस रूप में वहां से चली और हम तक आई, तो उसमें कितना समय लगेगा। तो यह उसकी विशालता का और उसके गुणों के बारे में जो है यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सूर्य का डिल डोल भी कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं है।
इस संबंध में वैज्ञानिकों ने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। तो 109 गुना का अर्थ है कि जो है, इसलिए उसका घनफल, उसका जो घनफल जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना 109 गुना 109, तो 3 बार गुना करेंगे तो इतना गुना अधिक होगा उसका घनफल। और फिर जो है, फिर ये बताया जाता है कि इतना 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 जो है ये घनफल जो है ये कैसे मिलेगा हमें, अगर हम जो है इतनी, अगर हम पृथ्वी को मिलाने लगे तो कितनी पृथ्वी मिल करके जो है सूर्य के बराबर होंगी। तो ये बताया जाता है कि लगभग 13 लाख पृथ्वियों को एक में एक मिला दिया जाए, तब कहीं जा करके वो सूर्य के बराबर का गोला बन सकेगा। सूर्य भी गोल है, धरती भी गोल है, परंतु एक 13 लाख जो पृथ्वियां जो है गोल गोल, अगर हम मिला करके एक बड़ा गोला बनाते हैं, जैसे हम आटे के छोटे छोटे गोले बना करके एक बड़ा गोला बनाते हैं, तो आप एक छोटे से आटे के गोले को एक पृथ्वी का रूप समझिए। तो ऐसी जो है 13 लाख पृथ्वियां, 13 लाख गोलों को मिलाएंगे तो हमें सूर्य का आकार जो मिलेगा हमें, इतना बड़ा है सूर्य हमारा। और फिर आगे आता है कि यदि पृथ्वी का नाम का पानी का गोला लें तो पृथ्वी उससे 5.5 गुना भारी होगा। तो देखिए, क्योंकि जो पानी का जो घनत्व जो है वो कम होता है, पानी हल्का होता है और धरती भारी होती है। जैसे यदि हमें पता है कि जो हमारे जो मूल तत्व जो होते हैं हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उसमें सबसे भारी हमारा पृथ्वी तत्व है, उससे हल्का हमारा जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व है, फिर वायु तत्व है, फिर आकाश तत्व है। तो अभी ये बताया गया है कि अगर जो है, अगर धरती पर अगर हम पूरा जो है पानी पानी का गोला ही ले, अगर हम जैसे पानी का गोला लें, पानी की एक बूंद मान ले धरती को, तो उसकी तुलना में धरती का वजन जो है वो जो है लगभग लगभग 5.5 गुना अधिक होगा। जबकि सूर्य अपनी घनता के बराबर पानी के गोले से मात्र 1.25 गुना भारी है। तो जो सूर्य जो अपनी घनता के बराबर पानी के गोले से लगभग 1.25 गुना, तो यानी कि जो है सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो क्योंकि वहां पर जो है गैसेस वगैरह अधिक हैं, और गैसेस और सॉलिड वगैरह सब उसका जो है वो, वहां पर जो पदार्थ का जो अस्तित्व जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म में है। तो प्लाज्मा की फॉर्म में है वो, जो है आपके जो है जल तत्व से तो जो है वो हमारा जो है हल्का है। मतलब वो जल और पृथ्वी के बीच का जो घनत्व है उतना घनत्व है उसका वहां पर। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जैसे, क्योंकि हमारा जो है धरती और पानी का जो गोला अगर हम धरती के बराबर लेंगे तो उसमें 5.5 गुना का अंतर है। जबकि सूर्य में और सूर्य के बराबर पानी का गोला लेंगे तो उसका मात्र जो 1.25 गुना अंतर रह जाएगा। यानी कि पानी का गोला सूर्य के बराबर आकार का लेंगे तो वो 1.25 गुना भारी होगा। सूर्य कितना गर्म है यह अनुमान लगाना कल्पना से परे है। फिर भी वैज्ञानिकों ने जो जानकारियां हासिल की हैं, उस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के 2 वर्ग गज जमीन पर सूर्य की जितनी ऊर्जा आती है, उस शक्ति उसकी शक्ति एक अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो 2 वर्ग गज जो है कितना होता है आपका, देख लीजिए कि जो है, जैसे कि एक एक गज मान लीजिए कि जो है, यदि इतना हो गया, मान लीजिए कि एक गज इतना लंबाई चौड़ाई हो गया, तो 2 वर्ग गज लगभग इतना चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा हमारा इतना बड़ा हम लेते हैं अगर हम, तो इतना चौड़ा, इतनी लंबाई चौड़ाई उसकी होगी 2 वर्ग गज की। तो वो बताया जाता है कि सूर्य की जो गर्मी जो है उस क्षेत्र में जितनी पड़ती है, वो जो है वो शक्ति जो है एक अश्व शक्ति के बराबर है। एक अश्व शक्ति कितनी होती है, एक हॉर्स पावर कितनी होती है, 746 वाट। 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति, के बराबर होती है। इस ऊर्जा को यदि उपयोग में लाने का कोई सुगम तरीका हाथ लग सके तो सभी इंजन केवल सौर ऊर्जा से ही चलाए जा सकते हैं। यह ऊर्जा इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान है हमारी धरती पर, तो इसका कोई ऐसा माध्यम अगर हस्तगत हो सके तो सूर्य की ऊर्जा से ही सब कुछ, हमें ऊर्जा का संकट हो ही ना कभी भी। अभी जो सोलर पैनल भी जो आते हैं, सोलर पैनल तो महंगे होते हैं, और वो सोलर पैनल जो है वो सूर्य की संपूर्ण ऊर्जा को परिवर्तित नहीं कर पाते। उसमें से जो है, उसमें से लगभग 80-90% ऊर्जा तो जो है वैसे ही खराब हो जाती है। उसकी क्षमता जो बहुत कम होती है, उसकी जितनी ऊर्जा सूर्य से आ रही है उसकी बहुत कम मात्रा में ही हम परिवर्तन कर करके उसका जो है, हम उसको बिजली में हम बदल पाने में सक्षम होते हैं। बाकी ऊर्जा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है वो। तो इस ऊर्जा का यदि हम कोई सुगम तरीका हाथ लग सके तो हम सभी इंजन केवल सौर ऊर्जा से चलाए जा सकते हैं। इन्हीं बातों के आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य का ताप 60,000 सेल्सियस सेंटीग्रेड, मतलब इतना डिग्री होगा। और और हम जानते हैं कि वो उसका अगर तापमान अगर 60,000 डिग्री मानते भी हैं वैज्ञानिक के अनुसार, तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हमारा पानी खोलने लगता है। और 3,000 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मानव निर्मित विद्युत मशीनें पैदा कर सकती हैं। यानी कि मनुष्य ने ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनाई जो 3,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान वो उत्पन्न कर पाए।
उसका एक कारण, मुख्य कारण ये भी है कि तापमान तो वो बना भी लेगी, परंतु इतने अधिक तापमान को झेल पाने का सामर्थ्य किसी विरले पदार्थ में ही है। जैसे जो है सबसे भारी, जो सबसे जो कठोर पदार्थ जो है, जो कि हीरा के रूप में माना जाता है, हीरे का भी जो है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही जो अन्य पदार्थ जो होते हैं उनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट, वो कितने मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ होता है कि वो कितने तापमान पर वे पदार्थ जो है वो पिघल करके लिक्विड रूप में आ जाएंगे। तो ऐसे ही जो है जो सबसे जो और जो अन्य पदार्थ जो है उसका तापमान जो है 3200 3300 डिग्री के आसपास है। इसलिए मनुष्यों ने जो है जो तापमान को जो अचीव जो किया है, जो सबसे जो बड़ा यंत्र जो मनुष्य ने बनाया सबसे अधिक तापमान को पैदा करने वाला, वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक ही है, जो विद्युत मशीनें मनुष्य द्वारा पैदा कर सकती हैं। गणना से पता चलता है कि सूर्य की सतह के प्रत्येक वर्ग इंच के 58 अश्व बल 54 अश्व बल की शक्ति निकलती है। अंगूठी के नग के बराबर सूर्य की सतह से लगभग 3 अरब बल की शक्ति रात दिन निकलती रहती है। एक जो है, अगर अगर हम जो अंगूठी का नख का बराबर का एक हिस्सा लें, हम वो सूर्य के हिस्से से हम देखें कि वहां से ऊर्जा तो बहुत अधिक आ रही है, धरती पर हमें कम मिल रही है। उसकी ऊर्जा का जो है जो काफी अंश जो है वो जो है वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है, और अन्य ग्रहों उपग्रहों को भी मिलता रहता है। और हमारी धरती पर तो उसकी ऊर्जा का जो बहुत ही कम अंश आ रहा है, परंतु उसके से निकलने वाली ऊर्जा तो कितनी अधिक है, देखिए। अंगूठी के एक नख के बराबर, अंगूठी का नख कितना छोटा होता है, तो उसी नख से जो है 3 अरब बल, यानी 3 अरब जो हॉर्स पावर जो है, उतनी शक्ति जो है दिन रात निकला करती है। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 3 लाख मोमबत्ती की रोशनी सूर्य के प्रत्येक वर्ग इंच से बराबर निकलती रहती है। 3 लाख मोमबत्ती को इकट्ठा करें तो हम देखिए वो एक वर्ग इंच से इतनी रोशनी निकाल रहा है सूर्य हमारा। पर हम सूर्य की आकर्षण शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। माउंट विल्सन वेधशाला के शोधकर्ताओं ने कहा कि सूर्य के पृष्ठभाग पर उसकी आकर्षण शक्ति पृथ्वी के पृष्ठभाग के वर्तमान आकर्षण शक्ति की अपेक्षा 28 गुना अधिक है। इस प्रकार जो पत्थर पृथ्वी पर एक शेर का जान पड़ता है, वह सूर्य पर जो है वह 28 शेर का होगा। यानी कि उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो 28 गुना अधिक है। और हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही किसी भी वस्तु का भार होता है। तो भार का जो फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, मतलब मास जो कि किसी भी पदार्थ का फिक्स होता है, और जो उसका जो भार जो है वो उसकी ग्रेविटी के कारण होता है। अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा पर जो है, यहाँ पर अगर हम जो है 60 किलो का अगर हमारा भार है, तो वहां पर हमारा भार जो है 10 किलो का रह जाएगा। लगभग जो है वो छः छः टाइम्स कम हो जाएगा, वो डिवाइड बाई 6। और अगर कोई जो सूर्य पर चला जाएगा, तो सूर्य पर चला जाएगा तो जो है 10 किलो का व्यक्ति भी जो है ये अपने आप को जो है वहां जाने के पश्चात 280 किलो का महसूस करेगा। 280 किलो यानी कि 28 गुना, वो 28 गुना यहाँ बात बताई जा रही है, क्योंकि उसकी आकर्षण शक्ति इतनी अधिक है सूर्य की, और उसकी जो ग्रेविटी अधिक है, तो उसके कारण से जो है ये सब बातें यहाँ पर आती हैं। फिर आगे आता है कि 32 उपग्रहों को लेकर आकाश में स्थित मंदाकिनी निहारिका में निरंतर गतिशील है। सूर्य मंदाकिनी विश्व के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। फिर आता है कि 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से सूर्य अपने सौर मंडल को लेकर मंदाकिनी विश्व का परिभ्रमण करता रहता है। तो जो मंदाकिनी जो कि इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो निहारिका जो है, ये तो जो है ये सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसकी गति देखिए कितनी अधिक है, 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस गति से जो है वो सबको लेकर के चल रहा है, वो ये खुद की गति भी है अपनी। इसी गति से जो है हमारी धरती, हमारे ग्रह उपग्रह, चंद्रमा और अन्य जो ग्रह जो है, सबके सब इसी गति से इसके साथ साथ चल रहे हैं, इतनी तीव्र गति से। तो इसका जो है एक चक्कर काटने में सूर्य को 22 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। देखिए कितना, देखिए धरती तो सूर्य का चक्कर जो है एक वर्ष में काट लेती है। तो उस वर्षों के हिसाब से अगर वो देखें, तो सूर्य जो है अपने सूर्य यानी कि उसका जो सेंटर में जो उसका चक्कर कितने समय में काटता है, यानी कि जो निहारिका जो है, जो निहारिका मंदाकिनी निहारिका जो है, उसका चक्कर जो उसको काटने में 22 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य की आयु यदि 7 अरब वर्ष मानी जाए, तो अपने जन्म के बाद सूर्य ने मंदाकिनी विश्व के 30 चक्कर काटे माने जाएंगे। तो यानी कि हम मान सकते हैं कि अगर उसकी आयु इतनी है, अभी 7 अरब वर्ष है, तो अभी तक उसने जो 30 चक्कर ही काटे हैं अभी उसके। मंदाकिनी विश्व का व्यास 9 लाख प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष वो यूनिट होती है कि
प्रकाश जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। और वो बहुत बड़ी दूरी है एक तरह से, जब हम गणना करेंगे उसकी तो किलोमीटर में वो बहुत बड़ी आएगी दूरी वो। तो जो उसके बारे में बताया जाता है कि वो जो है मंदाकिनी विश्व का व्यास जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसका मध्य भाग मोटाई लिए हुए है। इसके मध्य भाग की मोटाई जो है वो है हमारी 15,000 प्रकाश वर्ष। मोटाई थोड़ी कम है और वो उसकी जो है सरकमफ्रेंस ज्यादा है थोड़ी उसकी। सूर्य जैसे 100 अरब तारे मंदाकिनी विश्व में विद्यमान हैं। हमारी हमारी जो आकाश गंगा जो है, इसमें इतने तारे विद्यमान है, देखिए 100 अरब तारे सूर्य जैसे। इसके अतिरिक्त इतने ही तारे बन सकें, इतने जो हैं ये जो है तारा बादल हैं। तो मतलब इसके अंदर इतने बादल भी छाए हुए हैं कि उतने तारे और भी बन सकते हैं इसके अंदर अभी। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 5 करोड़ 79 जो है 79 लाख किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिनों में करता है। जैसे धरती हमारी 365 दिनों में करती है, तो जो बुध जो है ये 88 दिनों में सूर्य की एक एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद शुक्र जो 10 करोड़ और ये है हमारा 82 लाख किलोमीटर सूर्य से दूर है। जो कि हमारे जो है धरती से थोड़ा सा और आगे है, वो सूर्य के करीब है वो। जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं। फिर पृथ्वी की दूरी जो है वो जो है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। एक परिक्रमा जो है 365 दिन में होती है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है जिसकी दूरी 22 करोड़ और 89 लाख किलोमीटर है। तो इसके परिभ्रमण में 687 दिन लगते हैं। इसके बाद गुरु है, यानी कि जो जो हमारा जो है बृहस्पति ग्रह जो है, जो कि सूर्य से जो है 87 करोड़ और 83 लाख किलोमीटर दूर है। जिसका एक वर्ष 4,333 दिन का है। उसका एक वर्ष यानी कि वो एक परिक्रमा जो है वो 4,333 दिन में पूरी करता है सूर्य की। जितने ग्रह दूर होते जाते हैं उतना ही जो है सूर्य की परिक्रमा में अधिक समय वो लेते हैं, क्योंकि अधिक दूरी उनको तय करनी पड़ती है उनको। शनि की दूरी जो आती है वो आती है 182 करोड़ और 70 लाख किलोमीटर है। और परिभ्रमण में यह 10,759 दिन में करता है। शनि के बाद यूरेनस यम है जिसकी दूरी जो है 286 करोड़ और 86 लाख किलोमीटर है। परिभ्रमण यह 30,685 दिन में होता है। नेपच्यून जो वरुण जिसे कहते हैं हम की दूरी 449 करोड़ और 69 लाख किलोमीटर है। तो यह जो है हमारा 60,190 दिन में एक परिभ्रमण पूरा करता है। इतने हजारों साल उसको देखिए सूर्य की एक परिक्रमा करने में लग जाते हैं। और सबसे दूर जो ग्रह जो माना जाता है वो है प्लूटो। तो इसकी दूरी जो है वो लगभग 590 करोड़ 2 लाख किलोमीटर है। परिभ्रमण वर्ष इसका है वो है हमारा 90,470 दिन। तो इन्होंने 90,470 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है उसका। तो ठीक है, तो देखिए ऐसा ही जो है इनके ग्रहों के बारे में जो वर्णन जो किया गया है। तो देखिए ये जो है बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। जैसे चंद्र में कलाएं होती हैं वैसे बुध और शुक्र में भी कलाएं हैं। इनके वर्ष और दिन एक बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों अपनी धुरी पर नहीं घूमते। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्र कहते हैं। मंगल के 2 हैं, गुरु के 14 हैं, शनि के 9 हैं, यूरेनस के 4 और 2 उपग्रह हैं। इसके अतिरिक्त 200 से अधिक छोटे उपग्रह पाए गए हैं जिनका व्यास 1 से लेकर 1,000 किलोमीटर तक ही होता है। तो छोटे छोटे उपग्रह भी होते हैं जो कि अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
तो यहाँ जो है इसका जो है उद्देश्य बताने का यह है कि हम जो है सूर्य, और सूर्य से ये जो ग्रह उपग्रह जो निकले हैं, ये सारे जो है सूर्य से ही निकले हैं। तो सूर्य की शक्ति का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। सूर्य की उपासना जब हम करते हैं, इसको अनेकों रूपों में हम गहराई से हम समझते हैं कि सूर्य का जो है कितना बड़ा स्वरूप है। और हम जो है स्थूल रूप में भी अगर हम उसे देखते हैं, तो उसके गुणों के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम पूर्णतः नहीं जान पाए। परंतु जितना जान पाए हैं, उससे आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे धरती पर जीवन का आधार हमारा सूर्य है हमारा। तो उसी के आधार पर ही जो है, जब अधिक हमारे पास जो है सूर्य के विषय में ज्ञान रहेगा, तो हमारा जब ध्यान में मनन चिंतन में सूर्य के उन रूपों का वर्णन हम अपने मनन चिंतन में करेंगे। और सूर्य की जो शक्तियां जो हैं, जो कि व्याप्त है, जिनकी शक्तियों से जो अन्य ग्रह उपग्रह चल रहे हैं, स्वयं भी इसकी इतनी तीव्र गति है। तो इनकी शक्तियों का जब हम ध्यान करते हैं, तो वो सारी शक्तियां हमारे भीतर भी आने लगती हैं। तो इनके जो है गुणों का वर्णन करने के पीछे और इसका जो है मनन चिंतन करने के पीछे, हम बार बार इसका मनन चिंतन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने गहराई में अधिक जो है अपने ध्यान में अधिक गहराई लेकर के आए, और सूर्य के साथ में हम अपनी सायुज्यता स्थापित करें कि सूर्य के जो इतने अधिक जो गुण है, इतनी विशालता है इसकी, तो ये गुण जो हमारे भीतर भी आ रहे हैं। तो ये हम जब अपने भीतर मानेंगे, तो हमारी चेतना का भी विकास होगा। तो अभी चेतना हमारी जिस स्तर की है, हमारी जो अभी जो है निम्न स्तर की है, तो उसका स्तर जो है विकास होता जाएगा उसका। तो यही इसका जो मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। और किन्हीं का अगर कोई अगर डाउट है, कुछ प्रश्न बनता है, तो रख सकते हैं उसके विषय में। या कोई पंचकोश से संबंधित कोई प्रश्न हो, कुंडली जागरण से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो हैंड रेस के माध्यम से हम रख सकते हैं। या किन्हीं को अपना अनुभव देना हो इस विषय में, तो अनुभव भी अवश्य दे सकते हैं अपना। सभी देखिए वरिष्ठ साधक जुड़े हैं यहाँ पर। जी, तो हम कुछ कम शब्दों में अपनी बात को कहने का कोशिश करेंगे। जी, विभा दीदी का है। जी दीदी। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें हाँ, ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें इसमें यही एक टॉपिक अच्छा लगा। सब तो बढ़िया है, पर ये बात सही है कि 14 वर्ष जो बताया है सूरज की, 14 वर्ष पृथ्वी पे आने में लगता है। तो हमारी जिंदगी में अगर गुरुदेव ना आते और गुरुदेव के माध्यम से अगर बाबूजी नहीं आते, तो आज इतना सुंदर ज्ञान नहीं मिलता। तो बस सूर्य का रूपांतरण हो गया है और हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो है वो सब तो आप बता ही दिए। जी भैया प्रणाम, बहुत सुंदर आज का जी सब। दीदी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। तो देखिए, जो 14 वर्ष जो लगते हैं, तो ये जो है, अगर हम ध्वनि की गति से बताया गया कि अगर हम ध्वनि की गति से जो है, अगर वहां पर कोई अगर ध्वनि का उच्चारण हो रहा हो, और वो ध्वनि अगर धरती तक आए, तो उसको आने में 14 वर्ष लगेंगे। और जो अलग अलग पदार्थों की जो है गति अलग अलग होती है। तो जो है, जो प्रकाश जो है, प्रकाश की गति सबसे अधिक है, तो प्रकाश को आने में केवल 8.5 मिनट का समय लगता है। और ऐसे ही जो है, जैसे बताया गया है कि हाथ को जब हम छूते हैं उसको, तो हाथ से जो सूचना जो हमारे मस्तिष्क तक जो आती है, अभी जो हम किसी चीज को छूते हैं, पदार्थ को, तो पदार्थ से सूचना हमारे मस्तिष्क से जो आती है, उसकी गति बहुत धीमी होती है। तो इसको कहा गया है कि उसको जो है 140 160 वर्ष लगेंगे। तो वो उस आधार पर कहा गया है। तो हर एक की जो अपनी अपनी गति है, सूचना को ले जाने की जो है, हर पदार्थ की अपनी अपनी जो है गति होती है, और माध्यम की अपनी अपनी गति होती है। मनुष्य का शरीर एक माध्यम है, ध्वनि एक माध्यम है, प्रकाश जो है वो एक माध्यम है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने के लिए। तो सभी की अपनी अपनी गति है यहाँ पर। इसके आधार पर कहा गया है देखिए। जी। चलिए, अगर और किन्हीं का कोई अनुभव अगर नहीं बन रहा, तो हम ध्यान का अभ्यास फिर हम कर सकते हैं। या कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है किन्हीं की? तो चलिए, इस चर्चा को हम यही विराम दे सकते हैं।